निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका स्वागत करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस के साथ साथ कल के ट्रेडिंग सेशन जो हमारा 24 मई 2021 को साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी के लगभग में, जो कि वीक भी हमारा एक्सपायरी का वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी की हम बात करें, वीकली और मंथली साथ साथ ही करते हैं, तो मंथली एक्सपायरी ऑफ मई की भी हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस रख के देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब जो एक्सपायरी हमें दिख रही है या जो पॉसिबिलिटी एज पर चार्ट पैटर्न बनता है वो ये बन रहा है कि हम एक्सपायरी 15,000 के ऊपर अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसा हमारा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। तो उस लिहाज से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करूंगा आप सबका फिर से एक बार। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। निफ्टी का जो चार्ट हम आपके सामने अभी ओपन कर रहे हैं वो एक कम्प्लीटली डे चार्ट है और डे चार्ट पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। अगर आप इस चार्ट को देखें तो सिंपल वे में एक ट्रेंड हमें तो देखिए जिस हिसाब से हम जिस हिसाब से फ्राइडे का सेशन हमारा जो कैंडल क्लोज हुआ है, अगर आप इस कैंडल को देखें तो एक कम्प्लीटली ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं हमें एक बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रही है। क्योंकि बुलिश इसलिए क्योंकि ये कैंडल एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। ऐसा नहीं रहा कि अगर आप इसके विक्स को देखने की कोशिश कीजिए तो विक्स का भी फॉर्मेशन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम करके देखने की कोशिश करता हूँ तो विक्स का फॉर्मेशन नहीं होने के पीछे का एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर विक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नीचे के लेवल पे आप देखिए कोई विक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि सेलर्स भी ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि सेलर्स और बायर्स की जब ये फाइट हो रही होगी यहाँ पे, तो ये क्लियरली कह रहा था कि सेलर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि विक बना ही नहीं नीचे तो एक अच्छा बुलिश पैटर्न हमें मिला है और यहाँ से मार्केट में एक तेजी, अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक तेज़ी मिलेगी तो आपको आगे के सेशन में ये तेज़ी मिलने की पूरी संभावना है। अब जो रेजिस्टेंस लेवल या जो सपोर्ट लेवल हो सकता है एक्सपायरी के लिहाज से, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये बातें अब क्लियर है कि ये जो लेवल है हमारा 15,100 का लेवल, जिसको हम बात कर रहे हैं 15,100 का लेवल पहला, और इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो 15,045 का लेवल। ये दो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं, एक सपोर्ट के लेवल पे काम करेगा। आप अभी तक इसको रेसिस्टेंस देख रहे थे, अब ये सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए। तो ये दो लेवल के नीचे आने के लिए निफ्टी को बहुत एक गैप डाउन ओपनिंग करनी पड़ेगी। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग आएगी तो फिर हम बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम एक कंप्लीटली लेके चलते हैं कि मार्केट इस हिसाब से वापस एक ट्रेंड लेके चल रहा है। तो आगे के लेवल्स कैसे होंगे, तो आगे का जो पहला लेवल आएगा वो आएगा 15,300 का लेवल तक। निफ्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आज की अगर हमारी जो फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है वो 15,175 का हुआ है, तो आप ये मान के चलिएगा जो ऑल टाइम हाई हमारा अगर हम आगे देखेंगे तो वो आप अगर ट्रेड करते हैं 15,175 के ऊपर अगर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है हमारी, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में वो स्टार्ट होती है, तो हमारा सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा वो बनेगा 15,220। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक। फिर इसके बाद आपको आएगा 15,275। तो ये दो लेवल के लिए आप निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जो आपका लेना होगा वो आपको लेना होगा 15,150। तो यहाँ आपको सिर्फ 150 का स्टॉप लॉस लेके करना होगा, क्योंकि देखिए निफ्टी का जो कहीं ना कहीं फाइट होती है वो 50-100 इसके घर पे होती है। तो आप 150 का स्टॉप लॉस लेके आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी में कल के सेशन में अपट्रेंड मूवमेंट में देखते हैं। इनकेस अगर मार्केट किसी तरह बेयरिश में मूवमेंट करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बट हम दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हुए चलते हैं। अगर बेयरिश मार्केट आता है तो आपको वेट एंड वॉच करनी होगी 15,043 तक की। तो निफ्टी को करीबन आप छोटे पॉइंट्स के लिए तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि निफ्टी को यहाँ बहुत रेसिस्टेंस मिल सकता है। इस रेंज पे थोड़ा बहुत ट्रेड बन भी जाए, इस रेंज पे तो नहीं बन पाएगा, मतलब 15,045 के बाद। तो 15,000 पर करीबन 100 पॉइंट 125 पॉइंट के लिए आपको वेट करना होगा। इसके बाद एक अच्छा आपको रिवर्सल दिख सकता है, नीचे की डाउन ट्रेंड दिख सकती है, तो जो कि आपका 15,000 पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 14,950 का। तो 2 लेवल के लिए आप नीचे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर 15,045 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में अगर आपको दिखता है, तो ये बात क्लियर लेके चलेगा कि ये लेवल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और एक खास बात ये है कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी ड्रॉ हो रही है। वो ट्रेंड लाइन जो है, आप अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, आपके सामने करता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन मेरे पास एक आ रही है जो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को मिला दें तो ये ट्रेंड लाइन और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन हमारी है, ये दोनों ट्रेंड लाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो 15,101 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के लिए। तो आइए 15 मिनट के कैंडल में देखने की कोशिश करते हैं और हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट का कैंडल आपके सामने ओपन है और ये 15 मिनट के कैंडल इंटरवल में हम देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी को अगर देखिए तो ये जो लेवल, जिस लेवल पे इसने क्लोजिंग की है फ्राइडे को, ये 15,180 के आसपास हुआ है। तो 15,175 आप मान लीजिए एट द मनी प्राइस। अब यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो पहली स्ट्रैटेजी जो आती है, अगर आप ट्रेंड को ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखिए सीधे जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 15,260 का। तो 260 के लेवल तक निफ्टी में मतलब करीबन मान के चलिए 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है अप ट्रेंड मार्केट में। तो अप ट्रेंड मार्केट ही मुझे दिखता है मंडे के सेशन में। तो आपको एक अच्छी खासी मंडे में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप मंडे की ट्रेड में आराम से ट्रेड कीजिएगा। 15,100 को आप मान के चलिएगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। तो 15,100 के सपोर्ट पॉइंट को आप लेकर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आपको ऊपर की ट्रेंड ही पॉसिबिलिटी दिखती है मंडे को। बाकी मार्केट कैसा ओपन होता है, एशियन मार्केट का इम्पैक्ट क्या आता है या यूरोपियन मार्केट का क्या इम्पैक्ट आता है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिवर्सल्स भी देख सकते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच करेंगे। मंडे के सेशन से हमें एक्सपायरी का इंडिकेशंस क्लियर दिखता है। और मंडे को मैं आपको ये बता दूं, अगर मंडे पॉजिटिव क्लोजर करेगा निफ्टी तो ये मान के चलेगा कि एक्सपायरी जो होनी है 15,300 के आसपास ही होगी। और ये मेरा अंदाज़ा क्लियर है कि 15,300 के पास की एक्सपायरी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो चलिए बेहतरीन स्टॉक्स और थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात कर ले। तो दोस्तों देखिए, आपको हमने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो देखिए आपके सामने हमने एक वीडियो भी, दोस्तों देखिए जो हमारा जून का बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और नियर बाई 3 से 4 दिन और बचे हैं जिसको हम इसको क्लोजर कर देंगे। बिकॉज हमारे पास नॉमिनेशंस आती रहती है रेगुलर बेसिस पे, तो हम उसके बेसिस पे इसको डेफिनेटली क्लोज करेंगे। बिकॉज हमारा एक लिमिटेशन है, हम बहुत ज़्यादा बड़े मास लेवल पे लोगों को बढ़ाते नहीं हैं। तो हमारा बैच बहुत लिमिटेड होता है ताकि फोकस्ड कम्प्लीटली ट्रेनिंग पे हो। और उस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा है वो आप भी चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है या टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। तो आपको वहाँ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू। और इस कम्प्लीटली ट्रेनिंग में करीबन मान के चलिए 1 महीने का जो ये कोर्स है इसमें 10 तो ट्रेनिंग क्लासेस हैं जो कि नियर बाई 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का है और 2 लाइव ट्रेड क्लास भी होते हैं जिसमें कि हम ट्रेडिंग टाइम में सेटअप कैसा होता है हमारा उसको भी डिस्कस करते हैं। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर इसको फॉर्म को तुरंत प्रभाव से भरिए और इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कीजिए। बट हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा 1 महीने में और आप अगले दिन से पैसा बना लेंगे। नो, यू विल नॉट। आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत आपकी 2 महीने 3 महीने की हो सकती है। अगर वो मेहनत आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स कम्प्लीटली गूगल मीट या जूम ऐप के थ्रू होती है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी को भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स कैलेंडर्स मेंशन कर दिया है हमने। करीबन मान के चलिएगा वीकेंड्स पे ये सारी क्लासेस होते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए आपको
उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप जाके डिस्कस कर सकते हैं और क्वेरी भी रेज कर सकते हैं, तो आप इस पे जाके डिस्कशन कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इनके कोर्सेज के बारे में, कैसा कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2-3 तरह की पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एक इंट्राडे स्टॉक्स कैसे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है हमें, तो ऑप्शन के भी बारे में हम बात करते हैं, और खास भी हम बात करते हैं तो पोजिशनल ट्रेड के बारे में भी बात करते हैं। तो इन तीनों तरह का एक कंप्लीट पैकेज होता है और जिसकी डिटेलिंग हम आपको ऑलमोस्ट देते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो डिटेलिंग आपके सामने भी शो भी हो रही है। तो ये कम्प्लीटली एक तरह का आपको एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें अगर आप ये कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप कम से कम इंटरडे नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन नहीं कर पाएंगे तो आप डिलीवरी कर लेंगे। तो आप रेगुलर बेसिस पर अपनी इनकम को सेट करने के लिए ये कोर्स आपके लिए एकदम कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए उन स्टॉक्स के बारे में बात करें, जो कि अगर आप कल की ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है डाबर। देखिए डाबर पे हमारा रिकमेंडेशन नहीं 538 के ऊपर मिले तो 542 और 545 का टारगेट लेके आप ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 535 रुपए का लेके चलना होगा, और अगर ये 535 के नीचे आए शॉर्ट सेल कीजिए डाबर को 532 530 के लिए कीजिएगा। यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 537 का होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें डेल्टा कॉर्प, बहुत ही शानदार पैटर्न, और मेरी रिकमेंडेशन है बाई कीजिए। 163 के अबव मिले तो बाई कीजिए। 167 171 के लिए स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपये का होगा, यहाँ पे 2 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए डेल्टा कॉर्प को बाई कर सकते हैं। और अगर 159 के नीचे मिले शॉर्ट सेल कीजिए। 155 152 के लिए, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 163 का होना चाहिए, 163 का होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें शॉर्ट सेलिंग के लिए, जो हमारे पास स्टॉक्स आ रहा है जील। जी हाँ, जील पे हमारी रिकमेंडेशन है 192 के नीचे जाता हो तो आप शॉर्ट सेल कीजिए। 188 आपका पहला टारगेट होगा, 185 आपको दूसरा टारगेट होगा, और 195 का यहाँ स्टॉप लॉस आप लेके जील को ट्रेड करेंगे। अगर 197 2 रुपये और वेट करेंगे, 197 तक अगर जाता है तो आप बाई कीजिए 202 205 के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप लेके चलिएगा 193 का। लास्ट स्टॉक जो आपके लिए आ रहा है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ में शॉर्ट सेलिंग दिख रही है 270 के नीचे। अगर 270 के नीचे आता है तो शॉर्ट सेल कीजिए 265 262 के लिए। स्टॉप लॉस 3 रुपये का लेके चलिएगा 272 का। अगर 274 के ऊपर मिले बाई कीजिए 279 282, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 270 का। दोस्तों जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हो और अगर आप कहीं ना कहीं इससे कुछ पैसा बनाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स को कंप्लीट कीजिए, कमेंट डालिए, बताइए, कहीं ना कहीं हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सके। और आपके सजेशंस के लिए सक्सेस स्टॉक ट्रेडिंग हमेशा रेडी रहता है। हम ऑन रेगुलर बेसिस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपने क्लाइंट से सजेशन लेते रहते हैं। जैसा कि हमें अभी कुछ मालूम चला है कि हमारे करीबन 53% सब्सक्राइबर जो हमारे टेलीग्राम पे है, जो कि नियर बाई 55,000 में से वो हिंदी समझते हैं, और अराउंड आप मान के चलिए कि 40-43% हैं जो इंग्लिश समझते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अपने मॉड्यूल सिस्टम में ऐसा कुछ अमेंडमेंट करें जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके दें। तो इस तरह की फीडबैक्स जो आप हमें देते हैं उसके बेसिस पे हमारी टीम और हम एक लेवल अप जाते हैं और हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट को कारगर करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने सोशल मीडिया साइट्स और नेटवर्किंग साइट्स में। धन्यवाद दोस्तों।